हेलो एवरीवन, होप आप सब घर पर अच्छे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है ट्यूट.com। हम आ चुके हैं एक नए सेशन के साथ, बहुत सारी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे एंड नई चीज़ें सीखेंगे। लास्टली प्रीवियस मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है, वो लेक्चर नहीं देखा है, तो आप यहाँ आई बटन आ रहा होगा, इस पर जाकर आप लोग देख सकते हैं एंड उसको लाइक कर सकते हैं। सो आज हम आपकी क्लास 8 का ही एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में हम किसकी बात करें? हम ह्यूमंस की। बेसिकली जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, हम ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। हम मोड पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का कि कौन सा होता है, बट बेसिकली जो एक बेसिक चैप्टर में दे रखा है वो ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन दे रखी है कि ह्यूमंस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन के बारे में करेंगे, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, ओके, एंड मोड पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लेक्चर कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which parent produce an offspring that is biological similar to them। क्या समझ में आया कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट होता है वो प्रोड्यूस करता है या फिर बनाता है अपने जैसा ऑफस्प्रिंग कह लो, एक बेबी या फिर एक न्यू यंग वन, एक न्यू ह्यूमन वो प्रोड्यूस करता है या फिर मेक करता है जो कि बायोलॉजिकली जो है सिमिलर होता है उनके जैसा। नॉट फिजिकली, मेंटली, बायोलॉजिकली। कहते हैं ना कि हमारे जो जीन्स हैं वो किससे हमें मिलते हैं? हमारे पेरेंट्स से। तो वो बायोलॉजिकली हो गया क्योंकि हमारे जीन्स जो है हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। अब हम कुछ सिमिलर कई किड्स में जो होता है कि कुछ बिल्कुल कोई अपने डैड पे जाता है, कोई मॉम पे जाता है, बट कुछ टाइम पे एक वेरिएशन आ जाती है। तो पर हमारे जो जीन्स में है, हमारे जीन्स जो है वो कभी भी वेरिएशंस आती हैं, बट नॉट फुली हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं जीन्स। तो इसलिए यहाँ पे बायोलॉजिकल कह रहा है कि बायोलॉजिकल जो होता है वो सिमिलर होते हैं जीन्स। इसीलिए ये रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच पेरेंट प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग में यंग वन आ जाएगा या फिर एक बेबी कह लो, यंग वन दैट इज बायोलॉजिकली सिमिलर टू देम, कि बायोलॉजिकली जो है उनसे सिमिलर होगा, जीन्स जो होंगे पेरेंट्स के ही प्रेजेंट होंगे बच्चे में। ओके, रिप्रोडक्शन ये है। अब वाई, अब हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली है कि ये डेफिनेशन है। अब वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, वाई क्वेश्चन राइज होता है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर हम लोग अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक टाइम में आने के बाद क्या होगा? पॉपुलेशन कम होती रहेगी। सो इससे क्या होगा कि हम जैसे जो सिमिलर वंस है वो नहीं प्रोड्यूस हो पाएंगे, ह्यूमंस नहीं प्रोड्यूस हो पाएंगे। ह्यूमंस कहाँ से आएंगे? रिप्रोडक्शन से ही आएंगे ना। तो इसीलिए कंटिन्यूटी फॉर स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनाने रखने के लिए जो है रिप्रोडक्शन को मतलब होती है। तो किस लिए होती है? फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, कि स्पीशीज की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन की जाती है। अब कोई स्पीशीज मान लो टाइगर है, टाइगर जो है उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। अब जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है वो एक्सटेंट की जो है कैटेगरी में जा रहे हैं। अगर पॉपुलेशन ही उनकी नहीं होंगी, अगर वो ही बहुत ज्यादा कम होंगे तो वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग, मतलब एक जो छोटा होगा टाइगर, उसको कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, उसको कैसे बनाएंगे? जब उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम होगी, वो ही प्रॉपर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने जैसे एक सिमिलर कैसे बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, की स्पीशीज कंटिन्यूटी बनी रहे, किसी में कोई रुकावट ना आए और सिमिलर वन जो है प्रोड्यूस होते रहे, ताकि जो अर्थ है वो चलती रहे
धरती चलती रहे और जो प्रोसेसेस है वो ना रुके। ओके, इसलिए हमें जरूरत होती है रिप्रोडक्शन की, इसीलिए करी जाती है रिप्रोडक्शन। अब सब जब मैंने फर्स्ट सेशन पढ़ाया था क्रॉप मैनेजमेंट में, तो मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था कि सब जो प्लांट्स एनिमल्स उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग है। ऐसे ही जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो भी अलग अलग होते हैं। इसमें हम वैसे इसमें क्या बेसिकली दो ही टाइप के मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मोड आ जाते हैं कि जैसे मोड होते हैं न्यूट्रिशन के कौन कौन से थे, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ऐसे ही मोड आ जाते हैं रिप्रोडक्शन के कि कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, कोई ए सेक्सुअल करता है। अब पढ़ते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है, वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है जिसमें दोनों पेरेंट, कौन से, मेल और फीमेल टुगेदर अपने जो हैं गैमेट्स प्रोड्यूस करके उनको फर्टिलाइज करके जो है एक ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। इसमें क्या होता है लिख देते हैं हम लोग, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ पेरेंट्स। ओके, किसमें इन्वॉल्वमेंट होती है दोनों पेरेंट्स की, तभी जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। किससे स्टार्ट होती है, बिगिन विद द फ्यूजन। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड as the process in which both the parents are involved make gametes and produce young one। कि जब तक दोनों पेरेंट्स जो हैं अपने अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करके, गैमेट्स क्या होते हैं पिछले लेक्चर में बताया था, मेल में कौन सा गैमेट होता है, मेल में स्पर्म्स और फीमेल में ओवा। जब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे देन उसके बाद फ्यूजन क्या होता है कि दो जो सेल्स हैं वो आपस में मिल गए हैं, उसे फ्यूजन कहते हैं। ओके, जब वो फ्यूज कर जाएंगे तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, जिसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल भी और फीमेल भी। और जब उनके गैमीट्स जो हैं वो फ्यूज करेंगे, फ्यूज मतलब मिलना, जब ये दो सेल फ्यूज करेंगे तब एक यंग वन प्रोड्यूस होगा, इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ द पेरेंट्स होती है। ओके, अब आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट, कि इसमें एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक ही पेरेंट जो होता है वो अपने जैसा जो है एक क्लोन बना लेता है। क्लोन क्या होता है, क्लोन इज बेसिकली सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक सेल है, ओके, ये एक सेल है, इसने ये डिवाइड होकर रिप्रोडक्शन की इसने, एंड ये सेम ऐसे दो सेल बना लिए इसने। ओके, अब ये तो एक ही है ना, एक ही है, और इसने कितने बनाए, दो बनाए। तो इसे को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट होती है, वन पेरेंट ही है इसमें इन्वॉल्व, एंड क्या बनाता है, डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करता है, और ये इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होएगी कि process in which
involvement of one parent is there and further gives rise to a similar one or a clone without fertilization or without fusion or fertilization is what asexual reproduction, जिसमें अब क्या फ्यूजन हो रही है, कौन से दो सेल मिल रहे हैं, यहाँ पे तो मेल और फीमेल के गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तब जाके एक यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, वो ही आगे फर्दर रिप्रोडक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक नया यंग वन बन रहा है। तो इसमें तो कोई फ्यूजन नहीं हुई, इसमें तो कोई फ्यूजन नहीं हुई ना, फ्यूजन तो इसमें हुई है, क्योंकि दो सेल्स मिल रहे हैं, तो दो सेल्स के मिलने को हम फ्यूजन कहते हैं, बट इसमें तो कोई फ्यूजन नहीं हुई, तो ये विदाउट फ्यूजन अकर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो विदाउट फ्यूजन अकर होती है, इसलिए हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और इसको सेक्सुअल कहते हैं। ओके, ये था एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है यंग वन, वो क्लोन नहीं होता, मतलब बिल्कुल उनके जैसा नहीं होता, उसमें कुछ वेरिएशन आ जाती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है यंग वन, किससे प्रोड्यूस होता है यंग वन, कैसे प्रोड्यूस होता है, जब मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा फ्यूज करेंगे या फिर फर्टिलाइज होंगे तो क्या होगा, यंग वन होगा। अभी हम क्या कहते हैं, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि क्या क्या होता है, पूरा प्रोसेस बताऊंगी। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, तो अभी हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, बट आप ये एक नॉर्मल प्रोसेस है वो समझो कि जब मेल का गैमेट स्पर्म जो है फीमेल के गैमेट के साथ फ्यूज करेगा या फर्टिलाइज करेगा, तो फ्यूज क्या मतलब, दो सेल हैं वो मिल गए आपस में, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करा है, उसे हम फ्यूजन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन इज जो फर्दर आगे सेल बना है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे, बट फ्यूजन इज कि दो सेल हैं वो मिल गए हैं, ठीक है। तो तब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, यंग वन प्रोड्यूस करेगा, जो कि क्लोन नहीं होगा। क्लोन, अब हम अपने पेरेंट्स के क्लोन तो नहीं है ना, मतलब हम लोग सिमिलर उनके जैसे तो नहीं है, हम लोग बिल्कुल डायरेक्ट कॉपी तो नहीं है उनकी, कुछ वेरिएशंस हम में भी हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स की हाइट थोड़ी लंबी है, अगर मैं अपने पेरेंट्स की मानो या आप अपने पेरेंट्स की मानो, कुछ वेरिएशंस आपको दिखती होंगी उसमें कि हम बिल्कुल सिमिलर नहीं है अपने पेरेंट्स से, कुछ वेरिएशंस हमें भी आई हैं। तो हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद होती है, उसमें जो यंग वन प्रोड्यूस होता है वो क्लोन नहीं होता, वो ओनली बायोलॉजिकल सिमिलर होता है, बायोलॉजिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स से। बायोलॉजिकल सिमिलर कैसे, जीन से, कि उसके जीन्स जो हैं वो उसके पेरेंट्स से मैच करेंगे, बट वो पूरा ही फिजिकली जो है अपने पेरेंट्स से मैच नहीं करेगा, मतलब थोड़ा बहुत हाँ ठीक है लगेगा, बट फुली नहीं कि आप बिल्कुल उनकी कॉपी निकल के आ गए, ऐसा नहीं होता, ये वेरिएशन कॉज करता है। तो क्या हो जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया कि मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे तो यंग वन प्रोड्यूस करेंगे, जो कि क्लोन नहीं होगा, ओनली बायोलॉजिकल सिमिलर होगा, उसके जीन्स जो है सिमिलर मैच करते होंगे पेरेंट्स से, पर उसकी डायरेक्ट कॉपी नहीं होगा वो। एंड एसेक्सुअल की बात करते हैं, एसेक्सुअल में जो यंग वन डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होता है वो सिमिलर कॉपी होता है, बिल्कुल सिमिलर कॉपी होता है। जैसे एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं हम कि जैसे एक सेल है, या फिर हमने अमीबा की जो है वो देखी होगी रिप्रोडक्शन कि, चलो हम एक सेल ही मानते हैं कि एक सेल है, ये ओनली वन सेल है, ओनली वन पेरेंट, ये वन एक ही पेरेंट है, ये रिप्रोड्यूस करके दो में डिवाइड हो गया है, दो कौन से में डिवाइड हो रहा है, डॉटर न्यूक्लियाई में, डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो चुका है। अब ये तो वन ही पेरेंट है ना, वन पेरेंट है, और हमें दिख भी रहा है कि ये एक पेरेंट है, और उसके सिमिलर जैसे दो जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। ये क्या प्रोड्यूस हुए हैं, क्लोन्स प्रोड्यूस हुए हैं, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर, देखो देखने में भी सिमिलर है ना, देखने में भी सिमिलर है, एंड ये इनके जो अंदर के कंपोनेंट्स होंगे वो भी सिमिलर होंगे, इसलिए हम इनको क्लोन कहते हैं,
कि बिल्कुल एज इट इज जो है कॉपीज आ गई हैं यहाँ पे, इसीलिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डायरेक्ट कॉपीज करता है, बिल्कुल सेम कॉपीज, जैसे फोटो कॉपीज कराते हैं ना, फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो जेरोक्स कॉपी जो होती है वो सेम आती है, ऐसे ही जब ये रिप्रोडक्शन होती है तो क्लोन्स की फॉर्मेशन होती है, मतलब सिमिलर यंग वंस को प्रोड्यूस किया जाता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ओके, मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बता दिया, एक रिकैप कर लेते हैं शॉर्ट रिविजन कि मैंने क्या पढ़ाया। पहले मैंने रिप्रोडक्शन बताया क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो एक यंग वन होता है वो अपने बायोलॉजिकली जो है सिमिलर होगा किससे, अपने पेरेंट्स से, बायोलॉजिकली सिमिलर होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो बायोलॉजिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स से, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स होता है। ओके, अब हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, कि अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारी पॉपुलेशन कम होगी, स्पीशीज कम होगी, जिसकी वजह से ह्यूमन जो है हमें इफेक्ट होगा और जो अर्थ है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगी, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ एंड कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, इसलिए हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। थर्ड हमने पढ़ा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल वो रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट, दोनों पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, दोनों पेरेंट्स कॉल मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल की इन्वॉल्वमेंट होती है, उनके गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होके फ्यूज होके वो लोग यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। ये सेक्सुअल में पढ़ा था कि बोथ पेरेंट्स जो है इन्वॉल्व होते हैं इसमें, एंड दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस करके यंग वन बनाते हैं। बट ए सेक्सुअल में क्या पढ़ा कि एक ही पेरेंट जो है अपने जैसे ही दो कॉपीज बनाता है, दो से ज्यादा भी बना सकता है, अपने जैसे ही कॉपीज बनाता है, उसे हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें जो होता है बायोलॉजिकल सिमिलर होता है चाइल्ड, बट इसमें जो है फिजिकली देखने में भी सिमिलर होता है, बायोलॉजिकली भी सेम होता है जो ऑफस्प्रिंग बनता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम लोग उसका जल्दी उसका आंसर देंगे। एंड पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज करना और एनसीईआरटी रीड करना। थैंक यू।